हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपके लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक तमिल समाज को समझने में संगम साहित्य हमारी किस प्रकार सहायता करता है। तो हम संगम साहित्य की बात कर रहे हैं। तो संगम साहित्य आपकी प्रारंभिक तमिल ग्रंथों का लेखन है और ये संगम साहित्य कहलाता है। जो तमिल ग्रंथों में लिखा गया था उन सबको मिलाकर जो संकलित किया गया है उन्हें ही हम संगम साहित्य कहते हैं। और संगम साहित्य की प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है कि संगम से प्राप्त हुआ, जहाँ इस साहित्य की रचना अथवा संकलन हुआ था। संगम आपका तमिल तमिल परंपरा के अनुसार 3 संगम का युग था और प्रत्येक दौर हजारों वर्ष तक रहा। संगम को पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था और इस संगम की क्रियाविधि एक अकादमी और सभा के रूप में थी। वहाँ अनेक कवि उपस्थित थे। तीसरे संगम युग की रचनाएं प्रारंभिक मध्यकाल में संकलित हुई थी। कहा जाता है कि पहले 2 संगम में रचित सभी तमिल कृतियों का लोप हो चुका है। संगम साहित्य प्राचीन तमिलों का मौखिक चरण साहित्य है और इसकी अधिकांश रचनाएं उन चरणों और कवियों के द्वारा रचित की गई राजाओं की प्रशंसा करते और बदले में राजाओं का संरक्षण प्राप्त करते हैं। महत्व यह है कि ये रचनाएं उन कवियों के भावात्मक उद्गार है। इस साहित्य में प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी की सहायता से प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल देश के सामाजिक और उनके आर्थिक राजनीतिक इतिहास के संबंध में पर्याप्त रूप से ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि इन कविताओं में स्थितियों का वर्णन काव्य की परंपराओं के अनुसार होता था, तथापि इन कवियों ने वास्तविक जीवन की स्थितियों और समाज में घटित होने वाली घटनाओं को अपनी उपमाओं, रूपकों और अन्य कूटों और प्रतीकों का आधार बनाया। और प्रतीकों को और कूटों में छिपे गूढ़ अर्थ स्पष्ट नहीं है और इन प्रतीकों का कूटों का संकेत पूर्वक विश्लेषण कर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। और तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ, ये तोलकपियार ने प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ और तोलकपियम की रचना की थी। वे पौराणिक ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे और तोलकाप्पियम में तमिल साहित्य की रचना के नियम विनियम है। और तोलकाप्पियम के 3 भाग है, जिसमें पहला भाग आपका प्रथम यानी एल तुतमीकरम अर्थात यानी वर्तनी, द्वितीय में आपका चोलतीकरम और इन दोनों के अंदर में जो आता है आपका व्युत्पत्ति और वाक्य रचना। ओके फ्रेंड्स, एंड आगे जो आपका तीसरा पॉइंट होता है पोरुलतिकरम और अक्कम अर्थात आंतरिक जीवन और पूरम अर्थात बाह्य जीवन और चौथा पॉइंट जो इसका होता है पिंगल। ओके फ्रेंड्स, और जो तोलकपियम में रचना काल के विषय में जो मतैक्य का अभाव है, कुछ विद्वान इसकी रचना ईसवी युग के प्रारंभ की मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान इसकी रचना काल 5वीं शताब्दी ईस्वी में बताते हैं। और पाथिनेनकलकनवक्कु 18 गौण रचनाएं हैं और इन 18 शिक्षाप्रद गौण रचनाओं का काल मेलकनकु की रचनाओं से बाद का है और इस मेलकनकु की रचनाओं का प्रभाव कम है तथा प्राकृत और संस्कृत की संस्कृति परंपराओं का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और इन रचनाओं में जैन और बौद्ध धर्मों का भी प्रभाव है। उनमें प्राय राजाओं और लोगों के लिए आचार संहिताएं दी गई हैं। और जो आपका किलकनक्कु साहित्य को 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया था, उस समय तमिल देश का शासक क्लाभर था। जो तमिल देश का जो शासक था उसमें क्लाभर था और इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं तिरुवल्लुवर द्वारा रचित मुप्पल और तिरुकुरल है। इनके विषय इस प्रकार है, जैसे दर्शन, सूक्तियाँ, और ये 18 गौण रचनाएं जिसमें नलादियार और ननमानी कदिगई और पालामोली नानड़ू और एतीने एम्बुथु, तीनई मेले निर्वुथु और आचार कौबे और तीनय मोली एम्बुथु और मुप्पल जिसे हम तिरुकुरल कहते हैं और तिरिकदुगम और चिरुपंचुमुलम, कालवली नरपथु और इन्ना नरपथु, इन्नायबु नरपथु और कर नरपथु, कैनिनेले और इन्नेले और एलादी। ये आपकी 18 रचनाएं हैं, गौण रचनाएं, जिसे आपको याद करना होगा। और विदेशी विवरण की बात करते हैं तो विदेशी विवरण में 1ली शताब्दी ईस्वी में रचित पेरिप्लस मॉरिस एरिथ्रे यानी द पेरिप्लस ऑफ
एथेंसी और भारत रोमन व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस रचना का अज्ञात लेखक एक यूनानी व्यापारी तथा मिस्र का नाविक था और इस रचना में प्रारंभिक काल में भारत के प्रमुख बंदरगाहों और नगरों का तथा भारत रोमन व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। रोमन लेखन प्लिनी जेस्ट जो 23 से 79 ईस्वी के विवरण भी भारत रोमन व्यापार के ज्ञान का संबंध में सहायता मिलती है। प्लिनी ने रोम में मसालों की मांग के कारण रोमन साम्राज्य को धन की निकासी के संबंध में कहा है कि ये विवरण भारत रोमन व्यापार के विषय में ज्ञान प्राप्ति हेतु सहायक है। जो आपका क्लाडियस टॉलमी की रचना जियोग्राफिया जो आपकी क्लाडियस टॉलमी की रचना थी एक जियोग्राफिया जो भारत रोमन व्यापार के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और यूनानी टॉलमी मिस्र की रोमन राजधानी अलेक्जेंड्रिया में निवास करता था और वह 127 से 150 ईस्वी तक अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय का प्रमुख था। और पुरातात्विक सामग्री में पुरातात्विक प्रमाणों में महापाषाणीय निम्न वस्तुएं सम्मिलित है जिसमें अंत्येष्टि समाधान और अथवा स्मारक है और सिक्के भी है और खुदाई में मिले स्थल और विशेषकर शहरी केंद्र और समाधान की महापाषाण युगीन अंत्येष्टि इसमें स्मारक पूर्वजों की पूजा हेतु बनाए गए थे। महापाषाण का अर्थ है कि बड़ा पत्थर और ये स्मारक बड़े पत्थर से बनाए जाने के कारण महापाषाण कहलाते थे और ये महापाषाण पूरे तमिल क्षेत्र में प्राप्त होते हैं जिसमें मृतकों के लोहे की वस्तुओं काले और लाल मिट्टी के बर्तनों मनकों और सामग्री के साथ दफनाकर उन पर स्मारक बना दिया जाता था। कभी कभी मृतकों की अस्थियों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं भी रखी जाती थी। समाधानों में लोहे की वस्तुएं मुख्यतः आक्रमण के हथियार उपलब्ध हुए। खुदाई में प्राप्त वास स्थल जो खुदाई में आपको हमें प्राप्त हुआ वास स्थल जैसे तमिल क्षेत्र में अनेक शहरी बस्तियां खुदाई से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंध में यथेष्ट जानकारी मिलती है कि निम्न स्थानों पर खुदाई में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण वास स्थल जैसे तमिलनाडु के पालार में मुहाने के निकट वासव समुद्रम और पलार के तट पर कांचीपुरम, पांडुचेरी के निकट में अरिकामेडु और कावेरी के मुहाने के निकट में आपका कावेरी कट्टनम और कावेरी के तट पर उर्रैरपुर और वैगे के मुहाने के निकट पर आपका अलगनकुलम और ताम्रवर्णी नदी के मुहाने के निकट कौरैके। इनसे भारत रोमन व्यापार और संगम युग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इन स्थलों में निम्न चीज़ें मिली हैं हमें जैसे ईंटों के ढांचे, तमिल ब्राह्मी लिपि से युक्त मिट्टी के बर्तन और रोम से आयातित मिट्टी के बर्तन जिसे हम अम्फेरा और खुदाई से प्राप्त स्थल संगम साहित्य के कालक्रम को सुनिश्चित करने की दिशा से भी हमें परोक्ष रूप में सहायक है। तमिल ब्राह्मण के अभिलेख मिले हैं जिसमें एक अन्य प्रकार का साक्ष्य जैन भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित पत्थर के बसेरों और मिट्टी के बर्तनों का पर तमिल ब्राह्मणी अभिलेखों के रूप में प्राप्त होता है और ये अभिलेख संगम साहित्य के काल निर्धारण में साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं और ये मदुरै और क्रूर के निकट अनेक स्थलों में प्राप्त हुए। हमें क्रूर के निकट जो आपका युगालूर में उपलब्ध अभिलेख चेर राजाओं की वंशावली की संचत्या में ज्ञात होता है। और सिक्के और भारतीय रोमन, जैसे सिक्के के बारे में हमें जानना है जिसमें भारतीय और रोमन का क्या संबंध था, तो इसमें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में सिक्के हमें तमिलनाडु के अनेक स्थलों से मिलते हैं। इसमें संगम, चेरों और चोलों और पांड्यों के सिक्के सम्मिलित है। इन स्थानीय सिक्कों को अतिरिक्त सोने, चांदी और तांबे के रोमन सिक्के भी पाए गए। रोमन सिक्कों का अधिकांश भंडार हमें कोयम्बटूर क्षेत्र में है और क्योंकि इस क्षेत्र में भारत रोमन व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसकी कालक्रम की बात करते हैं तो ये विशिष्ट साक्ष्यों के अभाव संगम साहित्य काल निर्धारण करना जटिल है। विद्वानों में संगम साहित्य के रचना काल को लेकर सर्वसम्मति का अभाव है। कुछ विद्वान इसका काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य बताते हैं और अन्य विद्वान इसे 1ली शताब्दी और 5वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं। संगम साहित्य कालक्रम निर्णय मुख्यतः निम्न मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। संगम साहित्य में प्रयुक्त तमिल भाषा के विकास के आधार पर इन रचनाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के मध्य माना है। संगम साहित्य में उल्लिखित आपका तमिल ब्राह्मणी लेखों के सदृश व्यक्तिगत नाम 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 34 ईस्वी तक की अवधि के हैं और पेरिप्लस, मॉरिस एर्थरियन आदि विदेशी विवरण में संगम साहित्यों में उल्लिखित व्यापार केंद्रों का काल ईस्वी युग के प्रारंभिक शताब्दी में कहा गया है। और संगम साहित्य में पल्लव राजाओं का जो संदर्भ न होना
ये संकेत करता है कि ये रचनाएं पल्लव शासन से पूर्व की है। और संगम साहित्य के संपूर्ण भंडार के व्यापक रचना काल तो सरलतापूर्वक आपका निर्धारण हो सकता है कि आंतरिक कालक्रम में कठिनाई उत्पन्न होती है। एंड आपका संगम साहित्य में पाथीनैन की नक्कू की रचनाओं के पाथीनैन मेल कनकू में भी यानी कलितव के और परिपतल के अपवाद साहित्य अतोक के प्राचीनतम रचना थी। और अरुपैदय साहित्य का कुछ अंश भी पूर्व काल का है। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं तक था और इसमें कुछ वर्ड्स काफ़ी कठिन है जिसे आपको बार बार पढ़ना होगा, जिससे आपको ये ताकि आप लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसमें जो कुछ वर्ड्स है जो तमिल भाषा में लिखा पड़ा है उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके एंड थैंक यू फ्रेंड्स।